ये मनुष्य जिनको पकड़ने से हम सच्चे मनुष्य बन के रह सकते हैं, वही है नारायण। नारायण मतलब जिनको पकड़ के हम मनुष्य बन के रह सकें, क्योंकि इंसान के खाल में हम कभी कभी ऐसे गलत कदम कर लेते हैं जो उचित नहीं है। मनुष्य रहने के लिए ठाकुर जी बोल रहे हैं मान एवं होश। होश मतलब चेतना, मान मतलब मेरा अस्तित्व। मुझे यदि हम पिंच करते हैं तो हमको दुखता है, मच्छर काटता है तो खुजलता है, हम सांप काटेगा तो हमको जहर फैल जाएगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो इस शरीर को ठीक रखने का इरादा है, अस्तित्व कायम रखने का इरादा है। अस्तित्व कायम जो रखते हैं क्योंकि मेरे पास मान है, मेरा अस्तित्व है। ये अस्तित्व को कायम रखने के लिए हम बहुत सारे काम करते हैं। जैसा कि मेरा सबसे पहला सोच क्या रहता है जिंदगी आने के बाद? भूख। भूख, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है जीभ से वो जताता है मैं भूखा हूं, वहां करके रोता ही है, और माँ उसको अपने छाती में समेट के दूध पिलाती है। वह है पहला कदम मेरा, भूख। भूख मिटने के बाद मैं बचे रहूंगा। कैसे बचेगा? माँ हमको सहलाती है, पिताजी हमको सपोर्ट देते हैं, ऐसे करके हम लोग बचते हैं। यह है अस्तित्व रक्षा। अस्तित्व रक्षा, अस्तित्व का पुष्टि माँ का दूध से मिलता है। फिर थोड़ा सा बड़ा होते हैं तो माँ पिताजी हमारे खाने का बंदोबस्त करते हैं। दिमाग की विकास के लिए विद्या की व्यवस्था होती है। ऐसा करके हम लोग आगे की और कदम के कदम आगे बढ़ते हैं। और एक दिन ऐसा होता है कि मैं अपने जैसा एक सृष्टि करूं, ऐसा इच्छा होता है। यह है संवर्धन। जैसा कि मेरे अवस्था बहुत खराब है, तो देखते हैं हम एक बार, मेरे क्लास 10 वाला परीक्षा जब हुई थी तो हमको जाना पड़ा था चित्तरंजन बोल के एक नगर है, वहां रेल कॉलोनी था, वहां हमको परीक्षा देना पड़ता था। वहां देखते थे अपर ग्रेड जो स्टाफ लोग रहते हैं वहां कोई बच्चा नहीं दिखता था। फिर सेकंड ग्रेड में 2-4 दिखता था, और जो लोअर ग्रेड में चला जाता तो बहुत सारे बच्चा। तो हम सोचते थे कि तभी से ये क्यों ऐसा है। तो देखे ठाकुर जी ऐसा बोल रहे हैं, जिसका पुष्टि रक्षा दमित हो जाता है उन लोग का संतान बढ़ता है। ठाकुर जी से पूछा गया यदि हम लोग को संख्या में घटाना है तो क्या करना है? तो लॉन्जिविटी को बढ़ा दो, संख्या में ऐसे ही घट जाएगा। ठीक है, तो ये था मूल विषय कि संपोषण, संरक्षण और संवर्धन, इस बैलेंस में रखते हैं। यह है अस्तित्व। और होश बोले थे, मान एवं होश। होश मतलब चेतना, जो मेरे लिए भला है और जो मेरे लिए मंद है। मंद और भला दोनों को हम समझते हैं और उस दिशा से जब चलते हैं, वही है चेतना। निर्धारण करने की जो क्षमता, कौन मेरे लिए भला है, कौन मेरे लिए खराब है, ये निर्धारण करने की काबिलियत हर इंसान के पास रहता है। इसको लेके हम लोग चलते हैं। यह है बेसिक्स। ऐसे करके हम लोग तब पकड़ में आता है किसको पकड़ के हम चलूं, जिनको हम जीवन का नारायण बोलता हूं। नारायण उसी को कहते हैं जो सर्व अवस्था में, सब समय, सब जीव का मंगल चाहते हैं। वही है मेरे नारायण। ऐसे कोई भी नारायण के भेष में कोई भी हो सकता है। भगवान सब जीव में समाहित रहते हैं। भगवान का रूप का विकास जब होता है, प्रकाश जब होता है, सब में थोड़ा 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 करके रहता है। हम इसको यदि जागरूक करेंगे तो और हम उसको पाएंगे। जैसे ननी, जैसा मंथन करने से मक्खन का उदय होता है, वैसा ही हम यदि कोशिश करेंगे, हमारे भीतर में ही भगवान का भावना जागृत होगा, तो बोलेगा कि हाँ ये भगवान का मूर्त है, ये भगवान जैसा है। ठीक है, लेकिन हम भगवान जैसा होने से भी भगवान से बहुत दूर रहते हैं, फासले बहुत रहता है। जैसा कि एक हम बोलते हैं बंगला में दिगंत, जानते नहीं है हिंदी में क्या बोलता है, हॉराइजन बोलता है इंग्लिश में। तो कोई हमारे साथ चलते चलते हॉराइजन में या दिगंत में पहुंच जाता है, तो हम लोग जहाँ यहाँ रहते हैं हम बोलते हैं देखो वो और भगवान एक साथ हैं।
लेकिन वो वहां जब पहुंच गया है हॉराइजन में, उसके सामने में और एक हॉराइजन खड़ा रहता है, उसको पार करना पड़ता है। लेकिन हमारे आंख में वो आगे बढ़ जाता है। तो हमारे भीतर में भी कोई कोई ऐसा इंसान होता है कि जो चाहता है कि हम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बढ़ने की कोई सीमा नहीं होता है। ठाकुर जी से पूछा गया, ठाकुर जी यदि हम लोग सब जीसस बन जाए, हम लोग सब मंगल की संतान बन जाए, तो क्या आपको आना पड़ेगा? तो ठाकुर जी बोल रहे हैं हंस के, सब जीसस को ठीक करने के लिए ये जीसस को आना ही पड़ेगा। मतलब भगवान का जरूरत सब समय सब इंसान के पास है। लेकिन भगवान क्या है? भगवान का बोध क्या है? भगवान कहीं आसमान में रहते हैं या पाताल में रहते हैं या कहाँ रहते हैं? वो हमारे भीतर में रहते हैं। हम उसको नींद में सुला देते हैं तो सो जाते हैं, वो नहीं जागते। यदि हम जागरूक रखेंगे, वो जागरूक रहेंगे। कोई बाबाईदा नाम का कोई आदमी आएगा, उसको बोल देंगे और वो बोल देगा हाथ उठा के, ऐसा चमत्कार बाबाईदा के पास भी नहीं है। सब चमत्कार आप सबके पास है।